हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अभिलाषा आर के पटेल, पीजी आयुर्वेद प्रयोजन कोचिंग क्लासेस भोपाल से। आज का टॉपिक हमने रिसर्च से ही लिया हुआ है, फार्मेकोविजिलेंस। अभी तक का जो एमडी फर्स्ट ईयर और बीएमएस फाइनल ईयर का जो सिलेबस होता है, उसके अकॉर्डिंग ही हम रिसर्च को पढ़ रहे हैं। रिसर्च के कंप्लीट होने के बाद मैं आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ाऊंगी। तो अगर आपको अभी कंप्लीट स्टडी करना है रिसर्च की, है ना, ये सारा जो सिलेबस वाइज टॉपिक है वो मैंने सारा स्टोर पर डाला हुआ है। पीजी एविप्रिजनम ऐप, जो कि आप प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर आपको A to Z मिल जाएगा रिसर्च के रिकॉर्डेड वीडियो। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे। फार्मेकोविजिलेंस। फार्मेकोविजिलेंस क्या होता है, पहले तो हम इसको थोड़ा सा जनरल लैंग्वेज में समझ लें। जैसे कोई भी न्यू ड्रग जब हम मार्केट में लॉन्च करते हैं, ऐसे ही उसको नहीं कर देते हैं। एक ड्रग जिसको हमको लॉन्च करना है, एक मेडिसिन को लॉन्च करना है, तो उसको कई स्टेप से होकर गुजरना पड़ता है। जैसे हम क्या क्या होते हैं, क्लिनिकल ट्रायल की हमारी 4 फेजेस होती है ना। फर्स्ट फेज होती है, फिर आ गया सेकेंड फेज, फिर थर्ड फेज, और जो फोर्थ फेज होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, पोस्ट मार्केटिंग फेज बोलते हैं। तो फर्स्ट फेज में हम क्या करते हैं, मैंने आपको क्लिनिकल फेज पहले पढ़ा दिया है। फर्स्ट फेज में हम ड्रग की सेफ्टी देखते हैं, उसका डोज को इवेल्युएट करते हैं, उसका कोई साइड इफेक्ट है उसको मॉनिटर करते हैं। सेकेंड फेज में उसको री इवेल्युएट करते हैं। थर्ड में भी कुछ ऐसा ही करते हैं, जो मैंने आपको डिटेल पढ़ा दिया वहां से पढ़ना। अभी मैं आपको शॉर्ट में समझा दूं। उसके बाद हम फोर्थ फेज में आ जाते हैं। फोर्थ फेज होता है पोस्ट मार्केटिंग फेज। मतलब आप कोई मेडिसिन मार्केट में निकाल दिए, तो आपको उसके बैक में रहकर सारा मॉनिटरिंग करना है कि जो मैंने मेडिसिन मार्केट में अभी अभी लॉन्च की है, ये कोई साइड इफेक्ट तो नहीं कर रही है। इफेक्ट कितना है उसका, साइड इफेक्ट कितना है, या फिर जो मैंने डोज उसका स्टैंडर्डाइज किया था वो डोज सही रहेगा, उसका कोई ओवरडोज तो नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीजें हम कहाँ पर मॉनिटर करते हैं, पोस्ट मार्केटिंग फेज में। इसके बाद भी अगर पोस्ट मार्केटिंग फेज कंप्लीट हो गया है, उसके बाद भी ड्रग अगर यूनिवर्सल हो जाए, है ना, मार्केट के अलावा सारे जो पेशेंट को देने लग जाए, हम लास्ट फेज में आ गए। लास्ट फेज के बाद उसको अप्रूवल मिल गया है कि आप मेडिसिन अब आपकी पब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म नहीं होती। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी भी है कि जो हमने मेडिसिन बनाई थी वो अभी पर्टिकुलर पेशेंट को कोई इफेक्ट तो नहीं कर रही है, साइड इफेक्ट तो नहीं कर रही है। ये सारी चीजें हमको बैक पोर्शन में रह के ऑब्जर्व करना होता है। ठीक है, तो जैसे हमने कोई मेडिसिन मार्केट में निकाल दी थी, है ना, पब्लिश भी अप्रूवल उसको मिल गया था। उसके बाद हमने वो मेडिसिन एक पेशेंट को ट्रीटमेंट दिया। ठीक है, अब उस पेशेंट में ये भी हो सकता है कि जो मेडिसिन हम दे रहे हैं वो उसके साथ में कोई दूसरी मेडिसिन ले रहा था, उसका साइड इफेक्ट हो सकता है कॉम्बिनेशन में वो मेडिसिन साइड इफेक्ट कर रही हो, या फिर उस मेडिसिन का इफेक्ट ना हो, साइड इफेक्ट वो किसी और चीज का हो। तो ये सारी चीजों को मॉनिटर करते हैं। अब ये इंफॉर्मेशन जो हमने कलेक्ट की थी कि पेशेंट पर साइड इफेक्ट हो रहा था इस पर्टिकुलर मेडिसिन से, तो इंफॉर्मेशन हमारी हायर कमेटी तक पहुंचना चाहिए। अभी हायर कमेटी तक पहुंचेगा कैसे, वो होता है हमारा फार्मेकोविजिलेंस। अब समझ लिए होंगे, फार्मेकोविजिलेंस एक प्रकार का सिस्टम है जो ये इंश्योर करता है, जो ये देखता है कि पर्टिकुलर मेडिसिन कितना साइड इफेक्ट कर रही है। वो सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके अपनी हेल्थ केयर जो प्रोफेशनल होते हैं वो सारी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करके मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री को भेजता है, फिर वहां से वो अपनी हायर कमेटी को भेज देता है। ठीक है, वो मैं प्रोसेस आपको आगे बताने वाली हूँ। अभी सिंपल सा मैंने इसीलिए समझाया ताकि आपको समझ में आ जाए कि फार्मेकोविजिलेंस क्या होता है। ठीक है, तो फार्मेकोविजिलेंस समझने के लिए हमने इसको थोड़ा सा डिवाइड किया है, फार्मेकोन और विजिलेयर। फॉर्मेकोन क्या होता है, एक ड्रग, एक पर्टिकुलर मेडिकल सब्सटेंसेस जिसको हम पेशेंट में यूज करने वाले हैं वो। विजिलेयर क्या होता है, टू कीप वॉच। मतलब एक मेडिसिन हमने मार्केट में निकाली है, उसका हम बैक साइड रह के सारा मॉनिटरिंग करते हैं कि मेडिसिन कैसे इफेक्ट कर रही है, कैसे साइड इफेक्ट कर रही है। ये होता है फार्मेकोविजिलेंस। डेफिनेशन पर आ जाए
तो पहले सेकंड वाला पढ़ते हैं। इट इंक्लूड्स द रिपोर्टिंग सिस्टम फॉर द एडवर्स इवेंट एसोसिएटेड विद द ड्रग यूज। एक प्रकार का एक रिपोर्टिंग सिस्टम होता है जो ये देखता रहता है कि जो मेडिसिन जो पर्टिकुलर पेशेंट यूज कर रहा है उसका क्या साइड इफेक्ट है, ये सारी चीजों को मॉनिटर करके और बाद में एक रिपोर्ट करता है। कहाँ पर रिपोर्ट करता है अभी अभी बताने वाली हूँ नीचे, ठीक है। Pharmacovigilance is the scientific branch which is dedicated to reduce the risk of the drug-related harm to the patient. Pharmacovigilance एक प्रकार का साइंटिफिक ब्रांच है जो क्या करता है, जो पेशेंट को कोई भी ड्रग से होने वाले हार्म को कम से कम करने की कोशिश करता है ना। जो पेशेंट ड्रग को यूज कर रहा है उस ड्रग से उस पेशेंट को कम से कम नुकसान हो, ये कोशिश करता रहता है। फार्माकोविजिलेंस एक सिस्टम है और जो एडवर्स इवेंट हो रहा है वो भी रिपोर्ट करता है हायर कमेटी को, ठीक है। द फार्माकोलॉजिकल इज अ फार्माकोविजिलेंस is a science and activity related to the। तो फार्माकोविजिलेंस अकेला साइंस नहीं है, फार्माकोविजिलेंस साइंस के साथ साथ एक एक्टिविटी है, ये कुछ काम भी करता है। एक्टिविटी है जो किससे रिलेटेड होता है, डिटेक्शन, असेसमेंट, मॉनिटरिंग एंड प्रिवेंशन ऑफ एडवर्स इफेक्ट और एनी ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो एडवर्स इफेक्ट मतलब ये सारे इसके साथ में होगा, डिटेक्शन एडवर्स इफेक्ट, असेसमेंट ऑफ एडवर्स इफेक्ट, मॉनिटरिंग ऑफ एडवर्स इफेक्ट। इसको मैं एक एक को लेके चलूंगी और डिटेल में आपको समझाऊंगी। डिटेक्शन, जैसे हमारे पास एक पेशेंट आया, ये फिजिशियन है, डॉक्टर है, इसके पास पेशेंट आया, इस पेशेंट को उसने मेडिसिन दे दी, कोई भी एक मेडिसिन दी थी, ठीक है। अब वो पेशेंट लेके घर चला गया, पेशेंट ने उसको मेडिसिन को लिया और कुछ समय बाद उसको ऐसा कुछ मिला जो उसको नहीं मिलना चाहिए था, ठीक है। उसने स्लीपिंग पिल्स ली थी लेकिन नींद के साथ साथ उसको पूरी बॉडी में इचिंग भी होने लग गई। मतलब ये हुआ कि जो पेशेंट नींद के लिए मेडिसिन लेके गया था उसको इचिंग भी होने लग गया है। इसका मतलब ये क्या हो गया, साइड इफेक्ट हो गया, एडवर्स इफेक्ट हो गया। जो नहीं मिलना चाहिए था वो हमको मिल रहा है, वो क्या हो गया, साइड इफेक्ट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फार्माकोविजिलेंस क्या करता है कि एडवर्स इफेक्ट को डिटेक्ट करता है। उसने डिटेक्ट कर लिया स्लीपिंग पिल से उसको इचिंग भी हो रहा है, तो फिर उसने क्या किया, जो मैन्युफैक्चरिंग जीएमपी था वहां पर रिपोर्ट किया इसको, ठीक है। जहां पे फार्मेसी थी वहां पे मेडिसिन बन रही थी, उन्होंने रिपोर्ट किया कि आपकी जो पिल्स है हो सकता है इसकी एक्सपायरी चली गई हो, है ना। तो जो फॉर्म होता है फार्माकोविजिलेंस में ऐसे ही रिपोर्ट नहीं कर दिया जाता, वो मैं बताने वाली हूँ कि एक फॉर्म होता है, उसको हम प्रॉपर फिल करते हैं कि कौन सी मेडिसिन ली आपने, वो बनी कब थी, उसका बैच नंबर क्या था, डोज कितना लिया, कौन से रूट से लिया, ये सारी चीजों को उस फॉर्म में हम मेंशन करते हैं, फिर हम हायर कमेटी को देते हैं, ठीक है। तो फार्माकोविजिलेंस सिस्टम क्या करता है, इसको जीएमपी में रिपोर्ट करता है, मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में रिपोर्ट करता है, फिर वहां से वो हायर कमेटी को रिपोर्ट करता है। फिर हायर कमेटी ये अनाउंस कर देती है कि पर्टिकुलर बैच नंबर की जो मेडिसिन है वो कोई भी यूज ना करे क्योंकि उसमें ऐसा ऐसा साइड इफेक्ट देखने को हमको मिला है। तो कुछ दिन बाद उसको वो स्टॉप करके उसको फिर से मैनिपुलेट करके फिर से मार्केट में लॉन्च करता है, ठीक है। तो डिटेक्शन हो गया, पेशेंट को हमने देखा कि कुछ साइड इफेक्ट हो रहा है, हमने डिटेक्ट कर लिया, फिर रिपोर्ट कर दिया, ठीक। असेसमेंट, अब एक पेशेंट था, उसने मेडिसिन ली थी, उसको कुछ हो रहा था, है ना, स्लीपिंग पिल्स ही ले लो। स्लीपिंग पिल्स लेने के बाद उसने, हो सकता है उसकी बॉडी में स्वेटिंग ज्यादा होने लगी, जो भी है, पेशेंट आया डॉक्टर के पास। अब डॉक्टर असेसमेंट करता है कि जो मैंने मेडिसिन दी थी उसका साइड इफेक्ट है या फिर ये पेशेंट कोई और दूसरी ड्रग भी साथ में ले रहा था तो कॉम्बिनेशन का साइड इफेक्ट है, तो ये डॉक्टर असेस करता है, ठीक है। या फिर जो होता है उसका जो फैक्टर है एनवायरमेंटल फैक्टर के कारण तो नहीं हो रहा है, या फिर उसका जो एज फैक्टर तो यहाँ पे डोमिनेंट नहीं है, ये सारी चीजों को वो असेस करता है। क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि हो सकता है
ये मेडिसिन का साइड इफेक्ट ना हो, किसी और वजह से उसको ये प्रॉब्लम हो रही है। तो ये सारी चीजें में असेसमेंट में आ गया। फिर मॉनिटर है, अब इन सारी चीजों को क्या करते हैं, मॉनिटर करते हैं और फिर प्रिवेंशन के लिए कुछ नए नए उपाय ढूंढते हैं। ये करता है हमारा पूरा फार्माकोविजिलेंस सिस्टम। ठीक है, फार्माकोविजिलेंस एक्टिविटी इंक्लूड, ये कौन कौन सी एक्टिविटी करता है, वैसे शॉर्ट में हमने इसको पढ़ ही लिया है, एक बार और देखते हैं। द कलेक्शन एंड असेसमेंट ऑफ सेफ्टी रिलेटेड इंफॉर्मेशन टू डिटरमाइन द बेनिफिट एंड रिस्क इम्पैक्ट। फार्माकोविजिलेंस एक्टिविटी में क्या होता है कि फार्माकोविजिलेंस एक प्रकार का सिस्टम है जो सेफ्टी से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है। कोई भी ड्रग कितनी सेफ है, कितनी रिस्क है, ये सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, हायर कमेटी तक ले जाता है। इम्प्लीमेंटिंग रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी टू मिनिमाइज रिस्क एसोसिएटेड विद मेडिसिन यूज। और क्या है, अगर किसी को कोई साइड इफेक्ट हो रहा है, रिस्क है, उसको कम से कम करने की कोशिश करता है। ठीक है, मैनेजमेंट करता है। कम्युनिकेशन ऑफ एनी रिस्क टू द पब्लिक, अगर कोई मेडिसिन में रिस्क है, रिस्कफुल मेडिसिन है, तो वो पब्लिक से कम्युनिकेट करता है कि इस बैच नंबर की कोई भी मेडिसिन अब मार्केट में ना ली जाए। तो कम्युनिकेट करना बहुत जरूरी है, ऐसा नहीं कि आपने रिपोर्ट कर दिया और वो मेडिसिन अभी मार्केट में चल रही है। तो कम्युनिकेशन करते हैं रिस्क टू द पब्लिक। असेसिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ फार्माकोविजिलेंस एक्टिविटी, एम्स क्या है इसका, क्या एम है फार्माकोविजिलेंस का, फार्माकोविजिलेंस का यही एम है ना कि जो मेडिसिन पेशेंट यूज कर रहा है, ह्यूमन यूज कर रहा है, उसको कम से कम रिस्क हो, ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। कोई भी दवा ऐसी जो मार्केट में लॉन्च हो गई थी, अब वो साइड इफेक्ट दिखा रही है, तो उसको बंद करना ताकि जो पब्लिक की हेल्थ है वो अफेक्टेड ना हो। ये सारी चीजें किस में आ जाएंगी, एम्स में आ जाएंगी। टू इम्प्रूव patient care and safety in relation to the use of medicine and all medical and paramedical intervention. To improve public health and safety in relation to the use of medicine, जो मैंने आपको अभी orally समझा दिया। Next है to contribute to the assessment of benefit, harm, effectiveness and risk of medicine, encouraging their safe, rational and more effective use। तो क्या करता है ये, एसेस करता है कि कोई पर्टिकुलर मेडिसिन का बेनिफिट कितना है, हार्म कितना पहुंचा रही है, कितनी % इफेक्टिवनेस है, रिस्क कितना है, ये सारी चीजों को ये मॉनिटर करता है। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, अब आ जाते हैं हम फार्माकोविजिलेंस प्रोसेस, कैसे होती है फार्माकोविजिलेंस एक्टिविटी। जैसे मैंने आपको ओरली अभी समझा दिया था टॉपिक स्टार्ट करने के पहले, एक बार और देखते हैं। फार्माकोविजिलेंस कुछ प्रोसेस होती है, कुछ स्टेप्स में होता है। जैसे फर्स्ट स्टेप हम देखें तो डिटेक्टिंग एंड रिपोर्टिंग एंड एडीआर, एडवर्स ड्रग रिएक्शन को रिपोर्टिंग करना। कैसे करते हैं, एडीआर फॉर्म इज फिल्ड आउट विद द पेशेंट। एक एडीआर फॉर्म होता है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन फॉर्म होता है, जिसको एक पेशेंट फिल करता है। ठीक है, डिटेल्स दिस लेटर फॉर्म्स बेसिस ऑफ और डाटा एंट्री। अब इसमें देखो सारी चीजें होती, पहला तो वो पेशेंट का अपना नाम लिखेगा खुद का, फिर मेडिसिन का नाम लिखेगा। देखो बहुत सारी चीजें हैं, मैं यहाँ पे आपको कुछ ही चीजें बता रही हूँ, आप ऑनलाइन सर्च करेंगे तो उस पर मिल जाएगा। ठीक है, मेडिसिन कौन सी यूज कर रहा है, उसका बैच नंबर कितना है, उसने कितना डोज लिया था, हो सकता है जो फिजिशियन ने एडवाइस किया था उससे ज्यादा डोज लिया हो, इस कारण से उसको साइड इफेक्ट हो रहा है। उसकी एक्सपायरी डेट कितनी थी, हो सकता है एक्सपायर होने के बाद उसने मेडिसिन ले लिया हो, इसीलिए साइड इफेक्ट हुआ है। तो ये सारी चीजें फिल करके वो जब हायर कमेटी को भेजता है तो फिर से उस पर वो रिसर्च करता है कि किस वजह से ये साइड इफेक्ट हुआ है। ठीक है, एक्सपायरी हो गया, ड्यूरेशन कितने समय तक उसने लिया है, ठीक है, ड्यूरेशन, टाइम, किस टाइम उसने लिया है, किस रूट से लिया है। रूट बहुत मैटर करता है किसी भी मेडिसिन लेने के लिए।
हो सकता है उन्होंने ओरली ना बोल के ना रेक्टल रूट बोला हो, वेजाइनल रूट बोला हो, है ना। अगर वेजाइनल रूट वाली रेक्टल रूट वाली ओरल से ले लेगा तब भी साइड इफेक्ट हो सकता है। तो ये सारी चीजें मेंशन होता है वहां पे, ठीक है। स्पॉन्टेनियस रिपोर्टिंग, अब डिटेक्टिव रिपोर्टिंग में भी दो टाइप से कर सकते हैं हम, एक स्पॉन्टेनियस तुरंत कर सकते हैं, दूसरा मैंडेटरी रिपोर्टिंग। स्पॉन्टेनियस रिपोर्टिंग में क्या होता है कि जो मेडिसिन फिजिशियन ने किसको पेशेंट को दी थी, अब वो फिजिशियन है, हेल्थ केयर पर्सनल जिसको बोल सकते हैं हम, हेल्थ केयर प्रोफेशनल वाला पेशेंट से पूछ के सारा एक फॉर्म फिल करवाएगा, ठीक है। फिर वो हेल्थ केयर कहां पर रिपोर्ट करता है, मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में रिपोर्ट करता है, जीएमपी में, ठीक है। वो हो जाता है स्पॉन्टेनियस। अब मॉडर्न डेरी में क्या होता है कि जीएमपी में यहाँ पे रिपोर्ट हो गया था, तो जीएमपी अब इसको फर्दर रिपोर्टिंग करेगी कहां पर, हायर कमेटी को, समझ रहे हैं। पहले डॉक्टर हेल्थ या फिर फार्मासिस्ट, डॉक्टर या फार्मासिस्ट मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री जीएमपी को यहाँ पर रिपोर्ट करेगा स्पॉन्टेनियस में। फिर मॉडर्न डेरी में क्या होता है, जो जीएमपी होता है ना वो हायर कमेटी को रिफर करता है, कौन सा, रिपोर्टिंग, ठीक है। फिर वो जीएमपी मॉडर्न डेरी रिपोर्टिंग में क्या क्या वर्क होते हैं वो अभी मैं पढ़ने वाली हूँ। तो मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ एडीआर रिपोर्टिंग, healthcare professional identify and report any suspected adverse drug reaction to the National Pharmacovigilance Center। तो जो इफेक्ट था, साइड इफेक्ट था, वो नेशनल फार्माकोविजिलेंस सेंटर जो है वहां पर ये रिपोर्ट करता है, या फिर मैन्युफैक्चरर्स जो होते हैं जहां पर मेडिसिन बनती है, जीएमपी जहां पर है, उसको वो क्या रेफर करता है। इसके बाद क्या होता है कि जो मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री जो थी इसने रिपोर्ट को एक्सेप्ट किया, रिसीव किया हेल्थ केयर वालों से, फिर ये नेशनल अथॉरिटी को रेफर कर देगा, नेशनल अथॉरिटी को भेज देगा, ठीक है। क्या है, PSUR, पीरियोडिक सेफ्टी अपडेट रिपोर्ट। उसको देखो, मैन्युफैक्चर जो फैक्ट्रीज होती है, जो फार्मेसी होती हैं, वो एक क्या बोलते हैं उसको, रिपोर्ट को अपडेट करते रहते हैं, पीरियोडिकली रिपोर्ट को अपडेट करते हैं कि जो मेडिसिन थी वो मार्केट में अभी सही से चल रही है, उसका कोई साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिल रहा है या फिर मिल रहा है। पीरियोडिकली उसका एक काम होता है रिपोर्ट करने का, ठीक है। Regulatory document prepared by the marketing authorization holder and submitted to the agency। फिर ये क्या करते हैं, एक प्रकार का डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हैं, बनाते हैं, और उसमें ये लिखते हैं कि इस बैच नंबर की मेडिसिन को मार्केट में बंद कर दिया जाए क्योंकि ये साइड इफेक्ट दिखा रही है, ठीक है। एजेंसी को देते हैं। वर्ल्ड वाइड पोस्ट ऑथराइजेशन सेफ्टी एक्सपीरियंस इंक्लूड इंफॉर्मेशन ऑन ऑल एडीआर कलेक्टेड इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिपोर्टिंग कंट्री। फिर सारी कंट्री को रिपोर्ट कर दिया जाता है कि ये वाली जो मेडिसिन है बंद कर दी जाए। धीरे धीरे वो आगे की प्रोसेस है कि एक के बाद एक को बताना, अवेयर करना उस मेडिसिन के बारे में, ठीक है। इंक्लूड साइंटिफिक इवेल्युएशन टू द रिस्क बेनिफिट एंड बैलेंस। फिर सेकंड आता है, अभी हमने क्या पढ़ा था, डिटेक्टिंग पढ़ा था एंड रिपोर्टिंग एडीआर। फिर सेकंड इसकी फेज क्या होती है, डाटा को कलेक्शन एंड कैप्चर करना। पहले डिटेक्ट किया था, रिपोर्ट किया था, अब बहुत सारे डाटा को कलेक्ट करता है, फार्माकोविजिलेंस कैप्चर करता है, स्टोर करता है, उसको मेंटेनेंस करता है, सिलेक्शन, रिट्राइवल एंड मैनिपुलेशन। फिर उसमें मैनिपुलेट करके उसमें जो चीजें साइड इफेक्ट कर रही थी उस कंटेंट को हटा के फिर से मार्केट में पब्लिश करता है। तो हमारा फार्माकोविजिलेंस कंप्लीट हुआ है। इसके साथ साथ ही कुछ टर्मिनोलॉजी है वो आप समझ लें। एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या होता है? An adverse drug reaction can be defined as an appreciably harmful or unpleasant reaction resulting from an intervention related to the use of a medicinal product। मतलब क्या हुआ कि जब हम कोई मेडिसिनल प्रोडक्ट यूज करते हैं, इंटरवेंशन उसका देते हैं, तो उसमें कुछ हार्मफुल और अनप्लीजेंट रिएक्शन हमको देखने को मिलते हैं। आपने वैसे समझ में आ गया होगा जब मैंने फार्माकोविजिलेंस आपको पढ़ाया कि ड्रग यूज करते हैं उसमें हमको कुछ ऐसे
रिएक्शन देखने को मिलते हैं, ऐसे इफेक्ट देखने को मिलते हैं जो हमको उस मेडिसिन से नहीं मिलना चाहिए था, वो कहलाता है एडवर्स ड्रग रिएक्शन। अब इसमें क्या है इंपॉर्टेंट चीज, एडवर्स इफेक्ट यूजुअली प्रिडिक्ट हजार्ड फ्रॉम फ्यूचर एडमिनिस्ट्रेशन एंड वारंट प्रिवेंशन। जो एडवर्स ड्रग इफेक्ट होता है, रिएक्शन होता है, वो फ्यूचर में भविष्य में होने वाले खतरे को पहले ही इंडिकेट कर देता है। ये बता देता है कि आपने जो मेडिसिन बनाए थे अब उसको बंद कर दो या फिर आप इसमें कुछ चेंजेस कर दो, तो ये पहले ही बता देता है हमें। अब ये जो एडीआर होता है वो हमारी मेडिसिन से रिलेटेड भी हो सकता है या अल्टरेशन ऑफ डोजेज रेजिमेन, है ना, हो सकता है वो मेडिसिन का हो, ये भी हो सकता है वो मेडिसिन से रिलेटेड ना हो, वो किसी इन्वायरमेंटल इस फैक्टर के कारण, ठीक है, ये दोनों चीजें हो सकता है इसमें। एडवर्स इवेंट क्या होता है, इवेंट्स छोटे छोटे इवेंट्स जो होते हैं, जैसे a negative experience encountered by individual during the course of clinical trial which may or may not be associated with the drug। तो एडवर्स इवेंट क्या है, जो हमने एडवर्स ड्रग रिएक्शन पढ़ा उसी का एक छोटा सा पार्ट है एडवर्स इवेंट। जैसे आपने कोई मेडिसिन ली थी, ठीक है, इसमें मैंने क्या पढ़ाया, स्पेसिफिक ट्रीटमेंट और अल्टरेशन ऑफ डोजेस, मतलब कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट लेने के बाद इफेक्ट हो, साइड इफेक्ट हो रहा है, या फिर आपने जो डोज डॉक्टर ने बताया था आप वो नहीं ले पा रहे हैं, उसके कारण होता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि कोई इंडिविजुअल कोई मेडिसिन को ले रहा था, ठीक है, उस ड्यूरेशन में उसको कुछ ऐसी चीजें देखने को मिली जो उस मेडिसिन से नहीं होता है, वो होता है एडवर्स इवेंट। मेडिसिन से रिलेटेड भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। सीरियस एडवर्स इवेंट क्या होता है, जब एडवर्स इवेंट ही ज्यादा सीरियस हो जाए, फैटल हो जाए, लाइफ थ्रेटनिंग हो जाए, परमानेंटली डिसेबिलिटी लाने वाला हो जाए, तो वो कहलाता है सीरियस एडवर्स इवेंट। तो आज हमारा फार्माकोविजिलेंस कंप्लीट हो गया है, ठीक है, हमने सारा जो टर्मिनोलॉजी था वो भी पढ़ लिया है लगभग, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम कोई दूसरा टॉपिक लेंगे। थैंक यू।